नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। बिहार की काराकाट लोकसभा की सीट इस बार जितनी चर्चा में है वह पहले कभी नहीं थी। लोकसभा 2024 के चुनाव में काराकाट लोकसभा की सीट को चर्चित बनाने का श्रेय एक ही शख्स को जाता है, वह है पवन सिंह। जिस प्रकार से पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसने कहीं न कहीं बिहार के 40 लोकसभा सीट में से काराकाट लोकसभा की सीट को कहीं न कहीं अधिक चर्चा में बना दिया है। आखिर पूरे काराकाट में पवन सिंह के ही नारे क्यों लग रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है और पवन सिंह की एंट्री ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को बेहद ही दिलचस्प मोड़ क्यों दे दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कुछ बिंदु, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में इस बार पवन सिंह का नारा क्यों लग रहा है और कहीं ना कहीं लोग उनकी जीत को लेकर के भी आश्वस्त हैं। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 में काराकाट की जनता इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन चाहती है और कहीं ना कहीं किसी नए चेहरे को ढूंढ रही है। और जब नया चेहरा पवन सिंह के रूप में उपलब्ध हो तो वह किसी और को क्यों चुने। जिस प्रकार काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता पूर्व के सांसदों, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह है, दोनों को एक सांसद के रूप में परखा है, समझा है, लेकिन शायद वे उनके आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए हैं। शायद इसलिए ही इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है और पवन सिंह के रूप में अपना एक नया सांसद चुनना चाहती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन सिंह की जिस प्रकार से विराट लोकप्रियता है, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे पुरुषों की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, वे हर वर्ग के लोगों में खासे लोकप्रिय हैं। भोजपुरी फिल्म में अपनी गायकी और अभिनय से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने पवन सिंह, जो कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं, उन्होंने हर वर्ग के लोगों का दिल जीता है और काराकाट लोकसभा की जनता भी उनकी इस लोकप्रियता को कहीं ना कहीं भुनाने में लगी है और कहीं ना कहीं एक सांसद के रूप में पवन सिंह उनकी पहली पसंद है। बिहार में चाहे जो भी चुनाव हो, उसमें जातीय समीकरण काफी मायने रखती है। इसलिए यदि हम पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह अपर कास्ट से आते हैं, वे राजपूत जाति के हैं। तो राजपूत जाति सहित अपर कास्ट के जितने भी वोट बैंक हैं, चाहे हम भूमियार की बात कर लें, ब्राह्मणों की बात कर लें या फिर हम कास्ट की बात कर लें, अपर कास्ट के जो वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं पवन सिंह को ही ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है। आपको यह भी बता दें कि चाहे वह हम हिंदू की बात कर लें या फिर मुस्लिम की बात कर लें, पवन सिंह दोनों में खासी लोकप्रिय हैं और वे लोग चाहते हैं कि पवन सिंह ही उनका सांसद बने। आपको बता दें कि पूर्व से ही पवन सिंह भीड़ जुटाने में महारथी रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वह भोजपुरी इंडस्ट्री के कारण काफी लोकप्रिय हैं। जहां कहीं भी उनका शो होता था, जहां कहीं भी वे जाते थे तो लाखों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए पहुंच जाते थे। और आज जब एक जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ने की बात आई है तो पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो लाखों की भीड़ उनका स्वागत करते हुए नजर आती है, जो कहीं ना कहीं पवन सिंह के प्रति एक हवा बना रही है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह के सामने चाहे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हो या फिर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हो, दोनों कहीं ना कहीं सकते में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी प्रचार के दौरान पवन सिंह अपना लोहा मनवा रहे हैं, लोगों के जुबान पर पवन सिंह के नारे लग रहे हैं और अगला सांसद पवन सिंह का नाम लिया जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की नींद उड़ा दी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट की सीट न तो एनडीए जीत रही है न ही इंडी गठबंधन, क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह का ही नाम हर तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। लोगों के जुबान पर पवन सिंह के नाम ने कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा दी है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी ही जीतेगा, जो कि पवन सिंह है। बाकी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अगला सांसद कौन होगा, आपकी इस पर क्या टिप्पणी है, या पवन सिंह की जीत को लेकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आप कितने आश्वस्त हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।